नमस्कार, डीसीपी न्यूज में आप सभी का पुनः स्वागत है। मैं आपके साथ दीवान नौटियाल और खास खबरों में आज बात करेंगे जनाब भर्तियों में धांधली को लेकर। जैसा कि आप सभी लोग देख रहे हैं, पिछले कुछ दिनों से बीपीडीओ वीडियो भर्ती प्रकरण में जिस तरीके से लगातार गिरफ्तारियां हो रही है, ये दर्शाता है कि ये जाल बहुत लंबा है जनाब। और धीरे धीरे ये भी उम्मीद की जा रही है कि इसके जो असल मगरमच्छ है वो भी अब गिरफ्तारी के दायरे में आएंगे। ऐसी उम्मीद की जा रही है प्रदेश के युवा मुख्यमंत्री के नेतृत्व में बनी भाजपा सरकार से। लेकिन आज हम आपको कुछ ऐसे वीडियोस दिखा रहे हैं जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। यदि शासन प्रशासन समय से जाग चुका होता तो शायद आज जो बीपीडीओ वीडियो भर्ती के धांधली के कारण प्रदेश के लाखों युवाओं का भविष्य संकट में गया है, वो भविष्य आज इस संकट में ना होता। और वीडियो बीपीडीओ की भर्ती के प्रकरण को लेकर बात नहीं करूंगा। इस बीच कई सारी भर्तियां हुई हैं और इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि उन भर्तियों में कोई इस तरीके की सांठ-गांठ या इस तरीके की धांधली नहीं की गई होगी। जिस तरीके से लगातार आयोग के अध्यक्ष और सचिव महोदय इस्तीफा देते हैं, ये दर्शाता है कि उस आयोग के भीतर पारदर्शिता किस स्तर की रही होगी, लाखों युवाओं के रोजगार के साथ किस तरीके से खिलवाड़ किया गया होगा। इस बात का अंदाजा आप सब लोग लगा सकते हैं। खैर, मैं सबसे पहले वो वीडियो फुटेज चलाना चाहूंगा जो गजेंद्र दत्त जोशी जी ने सोशल मीडिया पर वायरल किया है। वो आपको सुनाते हैं और फिर उसी पर बात करते हैं। और बताइए, कुछ नहीं करूंगा मैं, कुछ नहीं करूंगा। और बताओ और क्या बताएगी बात बुलवाने ही चाह रहे ना, मैं बताओ आप कुछ नहीं करोगे। बिल्कुल नहीं करूंगा। आप सिर्फ गलत परीक्षा करोगे। आप सिर्फ गलत मैं नहीं करूंगा, मैं करूंगा ही नहीं। जाओ जो करना है बिल्कुल जो करना करो। आप गलत परीक्षा करवाओगे, उसके बाद भी आप उसमें कुछ नहीं करवाओगे। इससे मैं आपके इसका मतलब तो साफ साफ है आप पैसा लेकर परीक्षाएं करवा रहे हो। जो हम साफ है पैसा लेकर परीक्षाएं करवा रहे हो। ठीक है, अगर आप गलत परीक्षा करवा रहे हो और फिर ये बोल रहे हो मैं कुछ नहीं करूंगा, इसका मतलब आप घूस ले रहे हो, पैसा ले रहे हो। बिल्कुल ले रहा हूँ, बताओ पैसा ले रहे हो, क्या करोगे आप? हैं हम क्या कर सकते हैं? हम तो बेरोजगार हैं, हम तो भटकते रहेंगे ना। आप जैसे अधिकारी तो बैठ तो रखे हमारे सर के ऊपर। बिल्कुल बिल्कुल, हम क्या कर सकते हैं? हटवाओ ना यार, हमें परेशानी है तो हटवाओ। आप इस्तीफा दे दो। जब आप चेयर पे बैठ के क्या किया आप ये बोल रहे हो? नहीं बाहर जाओ यार, सर जी। जब हम लोग ऐसे ऐसा ना आप लोग जब दूसरी बार हो गया, ठीक है सर। आप लोग बैठे यहाँ पे हमारी समस्या पूरी करने के लिए, आप हमारे नौकर हो। आप हमारे सुन लो, अभी एक बात सर, आप इसलिए हो कि हम हमारी समस्या, ठीक है। अच्छा, आप सर आप इस यार मान गए तुम्हारी बात पे, क्या आप बच्चा कैसे उनकी बातों में इस तरीके आप बड़े हल्के में, आपका मतलब आप हंसने वाली कह रहे हो। आप बड़े हल्के में बेरोजगार है, हंसो इन पे। आपने हंसी वाले पास रोजगार में अच्छा इंटरटेनमेंट है बेरोजगार आपके लिए भी। आप कैसी बात कर रहे हैं भैया? मतलब आप लड़ने के मूड में आप बोल रहे हो कि हम इस पे, आप बोल भी रहे हो मैं आयोग नहीं हूँ और आप बोल रहे हो इसको मैं रद्द नहीं करूंगा, तो आप ये देखो सर, इतने पेपर आ गए, 4 पेपर अब देख लो सर। जांच के बाद ठीक है। खैर, इसी प्रकरण को लेकर मेरे साथ गजेंद्र दत्त जोशी जी जुड़ चुके हैं। उनकी प्रतिक्रिया जानते हैं और जानते हैं पूरा प्रकरण क्या था, किस पेपर को लेकर ये
वहाँ पर गए थे। तो इसी को लेकर हम सीधा जोशी जी के पास चलते हैं। जोशी जी, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने अपना कीमती समय दिया। उसके बाद जानना चाहूँगा कि ये क्या पूरा प्रकरण था जिसको लेकर आयोग के सचिव इतने आग बबूला हो रहे सर, और कब का ये प्रकरण है? नमस्कार, मैं दीवान जी, सबसे पहले तो आपका और आपकी पूरी डीसीपी जो आपकी टीम है, आपका धन्यवाद करूँगा कि आप लोग इस प्रकरण को पे काफ़ी समय से बने हुए हैं और आप प्रयास कर रहे हैं कि इसके तह तक आप जाने का प्रयास भी कर रहे हैं और सच्चाई लोगों तक पहुँचे, इसका भी आप लोग प्रयास कर रहे हैं। ये जो पूरा प्रकरण है, ये प्रकरण मिड फरवरी 2020 का प्रकरण है। हुआ क्या था कि उस दौरान जो ये वीडियो का जो पेपर था, ये उस दौरान भी हुआ था, लेकिन उस समय भी ये पेपर धांधली की भेंट चढ़ा था, जिसके परिणाम स्वरूप कुछ अभ्यर्थियों ने हमसे कंप्लेन की थी कि ऐसा ऐसा हुआ है, पेपर के साथ इतनी छेड़खानी हुई है, पेपर में ये गलतियां हुई है। तो हम इस प्रकरण को लेके सचिव साहब से मिलने गए थे। अध्यक्ष जी उस दिन वहाँ पे नहीं थे, लेकिन जब हम सचिव साहब से मिले तो हमें ऐसा लगा कि हो क्या रहा है, वास्तव में हो क्या रहा है। वैसे मुझे कहीं ना कहीं आशंका तो पहले से थी, जब से आयोग बना है ये कोई भी एक भी पेपर इन्होंने ऐसा नहीं किया कि जो बिना कोर्ट के चक्कर काटे हुए जो है पूरा हुआ हो। तो एक भी पेपर शायद मुझे लगता है नहीं हुआ होगा। लेकिन जब मैं इस पेपर को लेके हम जो है अध्यक्ष वो सचिव साहब से मिले थे, तो सचिव साहब का जिस तरीके से उनकी बात करने का जो ढंग था, बात करने का जो तरीका था, इस तरीके के तरीका कि हाँ वो सर्वे सर्वा है, उत्तराखंड में जो वो चाहें वो कर सकते हैं, वो अगर पैसा लेना चाहें तो पैसा ले सकते हैं, वो जो भी करें उनके लिए सब माफ़ है, क्योंकि तुम कहीं भी जाओ मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तो ये कहीं ना कहीं इस और इंगित करता है, दर्शाता है कि हमारी जो सफ़ेद पोश है, जो उत्तराखंड की तत्कालीन गवर्नमेंट थी, जो गवर्नमेंट के मुखिया थे, वो लोग क्या कर रहे थे उस दौरान। ये वीडियो ऐसा ही नहीं, उस समय जब वायरल हुआ था तो उस समय भी ये लाखों करोड़ों में गया था, लाखों लोगों ने इस वीडियो को देखा और कई चैनलों ने भी चलाया, लेकिन उसके बावजूद भी जो है इस पर कोई संज्ञान नहीं लिया। इससे तो साफ ये दिखता है कि कहीं ना कहीं इस पेपर आउट होने के तार कब से और कहाँ तक जुड़े हैं, ये सारा इससे पता चलता है। जिस तरह की भाषा प्रयोग की जा रही है, आप कर लीजिए, जो करना है मैं तो करूँगा, ये सारी चीज़ें लोकतांत्रिक व्यवस्था में ऐसा नहीं लग रहा है कि उनको बिल्कुल भी खौफ नहीं है, या फिर जो चुने हुए प्रतिनिधि है वो भी कहीं ना कहीं इससे राजनेता भी मिले हुए हैं, तभी एक अगर नौकरशाह इस तरीके की भाषा का प्रयोग कर रहा है तो कहीं ना कहीं ये तो शंका के दायरे में खड़ा कर देता ना। और नौटियाल जी, मैं आपको बता दूं कि कोई भी नौकरशाह हो या कोई भी कर्मचारी हो, उसकी इतनी हिम्मत नहीं होती किसी भी व्यक्ति से खुलेआम ये बोल दें कि तुम जो मर्जी, मैं तो ऐसे ही करूँगा। उन्हें दिख रहा है कि गलत हो रहा है, उसके बावजूद भी वही बोल रहे मैं तो ऐसे ही करूँगा। इसका मतलब वो सर्वे सर्वा है, क्योंकि उसे आदेश है, ऊपर से आदेश है कि तुम कमा के इतना दे दो, बाकी मर्जी तुम जैसे मर्जी वैसे करो। तो फिर कहीं ना कहीं ये शंका भी दायर करता है ना कि यदि 20-21 के बाद उन पर कोई कार्रवाई नहीं होगी तो अभी के जो उनके इस्तीफे हैं, चाहे अध्यक्ष का कहें, सचिव का कहें, वो भी कहीं ना कहीं एक साजिशन तो नहीं है इस जांच से को प्रभावित करने के लिए। बिल्कुल बिल्कुल, मैं सबसे पहले आपको बता दूं, मैं थोड़ा सा आपको पीछे ले जाऊंगा। 2016 में उस तत्कालीन जो उत्तराखंड अधीनस्थ चयन आयोग के अध्यक्ष थे RVS रावत जी, उन्होंने अपना इस्तीफा लिखा था। तत्कालीन जो कार्मिक सचिव राधा रतूड़ी जी थी, उनके लिए इस्तीफा लिखा था। तो उस पत्र में खुला लिखा हुआ है कि आयोग के अंदर जो बैठे हुए लोग हैं, ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये वो लेटर बोल रहा है जो RVS रावत जी ने लिखा था कि आयोग के अंदर जो लोग बैठे हैं वो लोग भ्रष्टाचार कर रहे हैं, वो लोग अपने परिवार के, अपने पुत्रों को लिए नौकरियां लगवाने का प्रयास कर रहे हैं, इसलिए कुछ एग्ज़ाम भी वो निरस्त करवाना चाह रहे हैं। कुछ एग्ज़ाम हुए थे, उसमें उनके बच्चों का नहीं हुआ, तो ये कह रहे थे, क्योंकि उन्होंने ऑनेस्टली वहाँ पे काम किया था। जिस तरीके से ये सारा प्रकरण सामने आया, उनका पत्र आजकल चल भी रहा है, अगर आपके पास पहुंचा हो, सोशल मीडिया पे भी चल रहा है, तो उन्होंने क्लियर किया था कि ये लोग जो है मेरे पे प्रेशर कर रहे हैं कि आप इस पेपर, इन एग्ज़ामों में धांधलियाँ होने दो। इसके चलते उन्होंने इस्तीफा दिया था। तो ये तो तब से ही ये चीज़ क्लियर हो रही है, चाहे उस समय तत्कालीन कांग्रेस की गवर्नमेंट थी उत्तराखंड के अंदर,
तब से क्लियर हो रहा है। प्रदेश के युवाओं के साथ कितना बड़ा विश्वासघात है कि जिन प्रतिनिधियों को चुनकर भेज रहे हैं वही ये कह रहे हैं कि होने दीजिए, और उनकी शाह पर यदि अनियमितताएं हो रही है तो इससे बड़ा दुर्भाग्य एक प्रदेश के युवा का क्या हो सकता है। जोशी जी, युवाओं का भी ये कहना है कहीं ना कहीं दो राय में खड़े हुए हैं। एक युवा है जो अपनी मेहनत से निकला है और वो कह रहा है कि आखिर हमारी गलती क्या है, यदि ये पेपर निरस्त होता है तो उसकी सज़ा तो ईमानदारों को भी मिलेगी। लेकिन दूसरी ओर ये भी कहना मुश्किल है कि इसमें ईमानदार और धांधली वाले को छांटना कि कैसे ये आधार हो सकता है। ये सारा यही तो सरकार का काम है। उन युवाओं के लिए जो वास्तव में मेहनत से जिन्होंने अपना मुकाम हासिल किया है उनके साथ वास्तव में अन्याय उनके साथ भी होगा, और जो रुके हुए हैं 2-4 नंबर से, जो रुके हुए हैं 1-2 नंबर से, उनके लिए भी ये अन्याय है कि उन्होंने अंदर आना था, उनके जगह कोई और आ गया है। लेकिन अगर गवर्नमेंट पारदर्शिता से इस एग्ज़ाम्स को निरस्त करके टाइम बाउंड कर दें, ताकि जो हमारे यूथ है वो भी बहुत अच्छे फैमिली से नहीं है, क्योंकि ऐसे एग्ज़ामों में जो है गरीब परिवारों के बच्चे ज़्यादा आते हैं, क्योंकि तैयारी वही कर रहा है जो बहुत अच्छे, क्योंकि जिनके पास तो पैसा है वो तो अपना बिजनेस वगैरह कर रहे हैं। लेकिन जो मिडिल क्लास के जो लोग हैं वो अपना नौकरी या सरकारी नौकरी की ओर वो मूव करते हैं, तो उन लड़कों के लिए भी बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी तभी मिल सकती है जब ये गंद साफ हो जाएगी। ऐसे नौकरशाह का एक ऐसे संस्थान में बैठना, और इस समयावधि में ये आशंका भी की जा सकती है कि यही नहीं, बीपीओ बीडीओ नहीं, अन्य भी जो भर्तियाँ हुई भी उसमें भी कहीं ना कहीं इस तरीके का जो खेल खेला गया होगा। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, कोई भी नौकरशाह हो, रिमोट कंट्रोल गवर्नमेंट के पास होता है। गवर्नमेंट जैसे उसे चलाना चाहेगी नौकरशाही वैसे ही चलेगी। गवर्नमेंट चाहेगी कि इससे हमने करप्शन करवाना है तो वो नौकरशाह करप्शन करेगा। गवर्नमेंट चाहेगी कि हमने इससे ईमानदारी से कार्य करवाना है तो वो ईमानदारी से कार्य करेगा। आगे भी अगर कोई आएगा, अगर गवर्नमेंट उस पर भी चाहेगी, कमाना चाहेगी, तो उसे उसकी मजबूरी है, उसे करना पड़ेगा। जब तक सफ़ेद पोस्ट को अपने अंदर, अपने अंतःकरण से, उनकी जो मन के अंदर एक प्रदेश के लिए कोई भाव पैदा नहीं हो सकता, एक प्रेम भाव नहीं हो सकता, तो प्रेम भाव की बातें कितनी कर लो, ये घोटाले होते रहेंगे, भर्तियाँ, पेपर बिकती रहेगी। और मैं दावे के साथ कहता हूँ कि अगर इसी तरीके से चला तो अगला पेपर फिर बिकेगा। कहीं ना कहीं अगर इस तरीके का चलता रहा तो आगे भी धांधलियाँ रुकेगी नहीं, जब तक कि पूर्ण पारदर्शिता के साथ और बुनियादी तौर पर बड़े मगरमच्छों को गिरफ्तारी में नहीं लिया जाता है। तो कहीं ना कहीं दुर्भाग्यपूर्ण विषय ये भी है कि 2020-21 में जब ये प्रकरण उठा था तो उस वक्त किसी चुने प्रतिनिधि ने भी इसके प्रति आवाज़ नहीं उठाई थी। आवाज़ एक उठाने की कोशिश की सामाजिक स्वराज मोर्चा ने, लेकिन उस आवाज़ को भी इग्नोर कर दिया गया था। अब देखना ये होगा कि इस बार, क्योंकि विधानसभा में कापड़ी जी ने भी इसके प्रति बड़े ही विस्तार पूर्वक समझाया था, और कहीं ना कहीं विधानसभा के भीतर अगर आवाज़ उठती है तो वो शायद एक मजबूती के साथ आवाज़ आगे जाती है। उसी कारण भी कहीं ना कहीं इस पर संज्ञान लेने को सरकार मजबूर हुई है। जी जोशी जी, सबसे पहले मैं एक चीज़ और एक जगह और ध्यान केंद्रित करना चाहता हूँ सबका। कापड़ी जी ने जिस तरीके से विधानसभा के अंदर जिस पेपर की बात की थी, तथ्यों से बात की थी, वो 4 तारीख का पेपर था, और 4 तारीख का पेपर बल्क में आउट हुआ है। वो सैकड़ों हज़ारों छात्रों तक गया है। लेकिन दुर्भाग्यवश नॉर्मलाइजेशन बोल लो या 5 तारीख का जो पेपर है उसमें गलत क्वेश्चन के लिए सबके लिए एक्स्ट्रा मार्क मिलने का कारण हो, तो 4 तारीख के लोगों का जो है सिलेक्शन कम हुआ है। लेकिन वहाँ पे भी जो सरगना हैं, पेपर माफिया हैं, वो तो 4 तारीख के पेपर में भी हैं। उनकी तो कोई बात ही नहीं कर रहा है। कहीं ना कहीं गलतियाँ तो उन्होंने भी की है। पेपर आउट तो 4 तारीख को भी हुआ है, उनकी भी बात होनी चाहिए। तीनों पालियों में जितने पेपर आउट हुए हैं, इन तीनों पेपर की बात हो। इसके बाद, इससे पूर्व जितने भी पेपर हुए, प्रत्येक पेपर की जांच हो, और जो भी दोषी है, चाहे वो कोई भी हो, एक को नहीं बख्शना चाहिए। सबको जो है जेल की हवा खाने की ज़रूरत है। ऐसे लोगों ने उत्तराखंड को, सिस्टम को कलंकित किया है। सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना कीमती समय दिया। बहुत बहुत आपने गजेंद्र जोशी जी की प्रतिक्रिया सुनी, और कहीं ना कहीं ये स्पष्ट झलकता है कि आज जिन दोनों ही पदाधिकारियों के द्वारा इस्तीफा दिया गया है, वो इस्तीफा यदि उस समय दे दिया होता या प्रदेश सरकार उस समय संज्ञान लेती, तो शायद आज उत्तराखंड प्रदेश के लाखों युवाओं को इनकी इस भ्रष्ट भर्ती का शिकार ना होना पड़ता।
और मैं धन्यवाद दूंगा इस प्रकरण में इस बार कांग्रेस के विधायक कापड़ी जी ने जिस तरीके से विस्तार पूर्वक इस धांधली के पीछे की प्रक्रिया को विधानसभा में समझाया, मुझे उम्मीद है उसका कुछ असर हुआ होगा, क्योंकि विधानसभा के पटल पर अगर कुछ आप बात रख रहे हो तो उसका निश्चित तौर से एक मजबूती के साथ संदेश जाता है। साथ में हम उम्मीद करते हैं कि जिस गति के साथ इस पूरी धांधली में कार्यशैली प्रदेश सरकार के द्वारा वर्तमान में की जा रही है, युवा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में जो सरकार है वो इसमें उसकी जड़ तक जाएगी और इसमें न मात्र छोटे छोटे मगरमच्छों को बल्कि उन बड़े मगरमच्छों को भी पकड़ने का काम करेगी, जिनकी शाह पर, जिनके बलबूते इस तरीके के प्रतिष्ठित आयोग के भीतर बेरोजगारों के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। तो आज की खास खबरों में फिलहाल इतना ही। आगे के लिए बने रहेगा डीसीपी न्यूज के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिएगा इजाजत। नमस्कार।